क्या आप भी अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को सेफ, स्टेबल और प्रॉफिटेबल बनाने की सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। जरा सोचिए, अगर एक ही फंड पर डिपेंडेंट रहना रिस्की हो तो क्या हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करके ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन लेने चाहिए? बिल्कुल हाँ। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 3 ऐसे म्यूचुअल फंड जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के साथ आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस और ग्रो करेंगे। और हाँ, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि एक ऐसी प्रो टिप शेयर करूंगा जो आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन कश्यप और आप देख रहे हैं द स्विंग अकेडमी, जहां हम स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। क्या आपको पता है, इंडिया की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSU, जो कि गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल्स में आती है, पिछले कुछ सालों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमबैक कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में PSU कंपनी का बहुत ही बड़ा रोल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर कुमार मंगलम बिड़ला जी की। I believe there could not be a more fitting way for us to gradually approach the 60th anniversary of BITS Pilani, an institute of eminence. The story, the journey, the legacy, and the promise of BITS Pilani are intricately linked. जिनकी कंपनी 40 से भी ज़्यादा देशों में काम करती है, आदित्य बिरला की एक टॉप परफॉर्मिंग फंड आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड, ये उन्हीं टॉप परफॉर्मिंग फंड में इन्वेस्टमेंट करती है जिसका की मोटिव स्टेबल और कंसिस्टेंट ग्रोथ देना है। परफॉर्मिंग फंड में इन्वेस्टमेंट करती है जिसका की मोटिव स्टेबल और कंसिस्टेंट ग्रोथ देना है। अगर आप भी लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहिए तो ये फंड एक परफेक्ट ऑप्शन है। ये फंड बेसिकली PSU स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है। PSU स्टॉक्स वे शेयर्स होते हैं जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का मेजर ओनरशिप 50% या उससे ज़्यादा होता है। इन फंड्स में गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से काफ़ी स्टेबिलिटी बनी हुई रहती है। कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट या फिर गवर्नमेंट रिलीवेंस की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रेलवे सेक्टर या डिफेंस सेक्टर को कोई भी अगर नए प्रोजेक्ट मिलते हैं तो उनका सीधा इम्पैक्ट हमें इन सेक्टर्स में देखने के लिए मिल सकता है। अगर अब बात की जाए इस फंड की हिस्टोरिकल डेटा एंड रिटर्न्स की, कि इस फंड ने पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म किया है, इसका एवरेज रिटर्न क्या है और क्या ये मार्केट डाउन ट्रेंड में भी अच्छा परफॉर्म करता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले 5 सालों में इस फंड ने 24% CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का रिटर्न दिया है, जो कि PSU सेक्टर की ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। अगर अब बात की जाए इस फंड की टॉप होल्डिंग्स की, कि इस फंड का पैसा इंडिया की कौन कौन से बड़े टॉप PSU जायंट्स में लगे हुए हैं, तो इस फंड का पैसा इंडिया की टॉप PSU जायंट्स जैसे कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड जैसे ब्लू चिप टॉप PSU जायंट्स में लगे हुए हैं, जो कि अभी इंडिया की करंट मार्केट लीडर्स बनी हुई है। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस फंड का रिसर्च, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, जो कि इन्वेस्टर से एक्सपेंस रेशियो के थ्रू ही चार्ज की जाती है। अगर किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.5% का है और आपने उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है तो उस फंड के द्वारा 1500 रुपये ईयरली फीस के रूप में काट लिया जाएगा। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि इस फंड का तो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हाई है, 1.8% का है। तो नहीं, ये फंड एक एक्टिवली म्यूचुअल फंड है जिसमें कि फंड मैनेजर एक्टिवली किसी भी PSU स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है, और इस फंड का भी जो करंट एक्सपेंस रेशियो है जो कि 1.81% का है, जो कि अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव तो है, और लेकिन अगर ये ऐसा ही फंड कंसिस्टेंट ग्रोथ देता है, अपने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्मेंस करता है, तो ये एक्सपेंस रेशियो भी एक्सेप्टेबल हो सकता है। तो अभी तक हमने बात करी अपने पहले फंड की, अब बढ़ते हैं दूसरे फंड की। आपने सुना होगा बड़े स्टॉक सेफ होते हैं, लेकिन असली ग्रोथ तो छोटी कंपनियों से ही आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने दूसरे फंड रामदेव अग्रवाल की ट्रस्टेड कंपनी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड,
कंपाउंडिंग किसी समझ में नहीं आता है। मैंने IITN से पूछा हूँ, हार्वर्ड से पूछा हूँ, IIM से पूछा हूँ, किसी को नहीं आता है। आई हैव कंपाउंडेड रेट ऑफ 25-30%। What were some biggest mistakes that you made और उन mistakes से क्या क्या learning थी? Failing 5 times, then going back to rapport, क्या करोगे जाकर? This is the biggest problem with MBA guys. इनका प्रॉब्लम इनका ब्राइटनेस है। अब वो बंदे समझ नहीं आता साला कहाँ जाऊँ, कहाँ मिठाई खाऊंगा करके समय ना। भाई तेरे मालूम लाइफ में तेरे क्या करना। जो आज की छोटी और कल के बड़े जियांट्स बन सकते हैं। ये फंड उन मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो आज छोटी हैं लेकिन फ्यूचर की लार्ज कैप लीडर्स बन सकती हैं। बजाज फाइनेंस, टाइटन और मारुति सुजुकी का नाम तो सुना ही होगा, जो अपने समय की भी एक मिड कैप कंपनी ही थी जो आज की लार्ज कैप लीडर्स बनकर बैठी हुई है। मिड कैप स्टॉक लार्ज कैप स्टॉक से ज़्यादा ग्रोथ करने की पोटेंशियल रखती है क्योंकि ये कंपनी हाई ग्रोथ अर्निंग फेज में होती है। अगर बात की जाए इस फंड की हिस्टोरिकल डेटा एंड रिटर्न्स की, तो इस फंड ने पिछले 5 सालों में 25% पर एनम का रिटर्न दिया है, जो कि इसके इंडस्ट्रीज एवरेज से बेटर ही नहीं बल्कि काफ़ी बेटर हो जाता है और इसे काफ़ी एट्रैक्टिव बना देता है। मोतीलाल ओसवाल का फंड क्वालिटी स्टॉक सिलेक्शन के बेस्ड पर काम करता है। मोतीलाल ओसवाल का फंड QGLP स्ट्रेटजी, क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्गेविटी और प्राइस को फॉलो करता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए एक प्रूवन फॉर्मूला है। क्वालिटी मतलब कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वाली कंपनी, ग्रोथ जिसकी रिवेन्यू और अर्निंग फास्ट ग्रो कर रही हो, लॉन्गेविटी मतलब कि जिसका बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो, और प्राइस सही वैल्यू पर इन्वेस्ट करना। अगर बात की जाए इस फंड की फंड मैनेजमेंट की, तो इसे इंडिया के टॉप फंड मैनेजर हैंडल कर रहे हैं जो मार्केट का डीपली एनालिसिस करके बेस्ट से बेस्ट मिड कैप स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। इस फंड के टॉप होल्डिंग्स में मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ज्वेलरी के भी कुछ सेक्टर शामिल हैं जो कि फ्यूचर के लार्ज कैप लीडर्स बन सकते हैं। अगर बात की जाए इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.58% का है, जो कि इसके कंपटीटर से इसे ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाता है और आपको इसे परचेस करने के लिए आपको हमेशा प्रमोशन देता है। अगर मार्केट में किसी एक सेक्टर पर इम्पैक्ट आता है तो हमें दूसरे सेक्टर से बैलेंस मिल जाता है, जो हमें रिस्क को कम कर देता है। अगर बात की जाए ओवरऑल कंक्लूजन की कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और फ्यूचर के लार्ज कैप लीडर्स को ढूंढ रहे हैं तो ये फंड में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मोतीलाल ओसवाल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 500 या 1000 रुपये पर मंथ से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने थर्ड और लास्ट फंड की तरफ। आपने सुना होगा बड़े रिटर्न्स के लिए बड़े रिस्क भी लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ एक ऐसा फंड जो स्मार्ट स्टॉक सिलेक्शन और लॉन्ग टर्म विजन के साथ हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। जी हाँ, अगर आप भी इंडिया की नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को खोज रहे हैं, नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो छोटी कंपनियों के बड़े सपने देखना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने लास्ट फंड के बारे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के ट्रस्टेड फंड हाउसेस में से एक है, मिस्टर रतन टाटा की। Somebody called me and said there had been shooting at the Taj. From going into the lobby because there was ट्रस्टेड कंपनियों में से एक टाटा स्मॉल कैप फंड की। टाटा स्मॉल कैप फंड टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है और उन्हें फ्यूचर जियांट्स बनाने का पूरा पोटेंशियल रखता है। आखिर बात करें कि इस फंड को क्या स्पेशल बनाता है, तो स्मॉल कैप कंपनीज हाई ग्रोथ पोटेंशियल एंड हाई ग्रोथ अर्निंग फेज में होती है, जो आज के स्टार्टअप्स एंड कल के ब्लू चिप कंपनियों में कन्वर्ट हो सकती है। आपने डिक्सन टेक्नोलॉजीज, दीपक नाइट्रेट एंड बजाज फाइनेंस का नाम तो सुना ही होगा, जो अपने समय की भी एक स्मॉल कैप कंपनी ही थी जो आज की लार्ज कैप लीडर्स बनकर बैठी हुई है। टाटा स्मॉल कैप फंड इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड फंड हाउसेस में से एक है, जिसकी स्ट्रॉन्ग रिसर्च मार्केट टीम किसी भी कंपनियों की डीपली एनालिसिस करती है और बेस्ट से बेस्ट स्मॉल कैप कंपनियों को फाइंड आउट करती है। अगर बात की जाए इस फंड की प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड की कि इस फंड का पास्ट में क्या परफॉर्मेंस रह चुका है,
तो इस फंड ने पिछले 5 सालों में 26% का CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का रिटर्न दिया है, जो कि स्मॉल कैप स्टॉक्स की ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है और हमें आने वाले फ्यूचर के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी मजबूर कर देता है, जिसमें कि ज़्यादा बेटर इसमें अपने बेंचमार्क से रिटर्न दिया है। अगर बात की जाए इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.78% का है, जो कि एक्टिवली म्यूचुअल फंड में कंसीडर किया जा सकता है और इसके कंपटीटर से ज़्यादा इसे अट्रैक्टिव बनाता है। अगर बात की जाए इस फंड के टॉप होल्डिंग्स की कि इस फंड का पैसा किन किन स्टॉक्स में लगा हुआ है, तो स्मॉल कैप स्टॉक्स वोलेटाइल होते हैं, लेकिन टाटा स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। कुछ पैसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में है, जो कि फ्यूचर के इंडस्ट्रियल जायंट्स बन सकते हैं। कुछ पैसा टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, जैसे कि इमर्जिंग IT फर्म्स, और कुछ पैसा कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स में है, जिसका कि स्ट्रॉन्ग डिमांड है आने वाले समय में। अगर किसी इन्वेस्टर ने पिछले 5 साल पहले इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता कुछ भी लमसम अमाउंट का, तो उसका इन्वेस्टमेंट 135% तक ग्रो हो चुका होता। तो पास्ट तो आपके हाथ में नहीं था, लेकिन फ्यूचर तो आपके हाथ में है, तो इसे सिक्योर जरूर करो। तो अगर बात की जाए ओवरऑल कंक्लूजन की कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप कंपनियों के ग्रोथ पोटेंशियल को देख पा रहे हो, तो ये फंड आपके लिए बेस्ट है। अगर आप छोटी अमाउंट से SIP को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये फंड आपके लिए बेस्ट है। अगर आप हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स वाले इन्वेस्टर हैं, तो ये फंड आपके लिए बेस्ट है। देखिए, स्मॉल कैप फंड्स रिस्की होते हैं, लेकिन पेशेंस रखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये एक मल्टी बैग रिटर्न्स का भी गेट ओपन कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट के साथ आपके वेल्थ क्रिएशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, तो SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करें, ताकि आप मार्केट के हाई और लो दोनों का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही पावर इनसाइट्स वीडियो के लिए द स्विंग अकेडमी को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी पावरफुल इनसाइट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो बने रहिए द स्विंग अकेडमी के साथ। जय हिंद।